सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हूँ, तो वो कह सकती थी वहां पे, सैया ने देखा ऐसे मैं ब्राइन ब्राइन हो गई। नमक के पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ और कॉस्टिक सोडा पाओ। जो 2 रुपए मिला रहा है 20 रुपए की चॉकलेट में, उसको कितना सा मिलेगा? थोड़ा सा मिलेगा। बाकी के 18 रुपए जो मिला रहा है उनके नाम चल रहे हैं। तो मौसी ये कितना टाइम लगेगा इसको पढ़ने में? तो अब सबसे पहला मैं बताने वाला हूं क्या, सबसे पहला जो सॉल्ट में हम पढ़ेंगे कौन सा है? कॉस्टिक सोडा। मैंने क्या कहा? हर एक सॉल्ट के कितने नाम? कॉमन नेम, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला। ये कौन सा नाम होगा? कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा। या कौन सा केमिकल दिख रहा है? अच्छा, कंफ्यूज रहता है बच्चा कि केमिकल नेम है या कॉमन नेम है। केमिकल नेम जिसमें केमिकल्स का यूज हो रहा है, इसमें कौन से केमिकल का यूज हो रहा है? कोई कॉस्टिक कोई केमिकल लग रहा है आपको? नहीं लग रहा। अब मैं अगर इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कह दूं, अब ये आपको लग रहा है केमिकल नेम, क्योंकि इसमें केमिकल्स यूज हो रखे हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका क्या हो जाएगा? केमिकल नेम। और केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? मैंने क्या कहा, ये याद है तो केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा। सोडियम मतलब, हाइड्रोक्साइड मतलब, कहानी खत्म। अभी तक पढ़ लेते ना, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है ना स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो वो एक टाइप का क्या है? सॉल्ट ही है। क्या है? सॉल्ट ही है। तो समझेंगे अब कॉस्टिक सोडा क्या होता है। एक ऐसा, अच्छा सिंपल, ये बनता कैसे इसकी ना, इसके 3 क्वेश्चन बताऊंगा जो इससे पुटअप होते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक से 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो बताऊंगा। उससे पहले इसकी प्रिपरेशन मेन क्या आता है, मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको उसका केमिकल नेम, कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज उसकी प्रिपरेशन याद होनी चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज प्रिपरेशन, मतलब कैसे बन रहा है ये सॉल्ट कैसे बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है। जो 5 सॉल्ट हम पढ़ेंगे ना, उन 5 सॉल्ट की प्रिपरेशन ही पढ़नी है हमने, उसी से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। या तो डायरेक्टली प्रिपरेशन पूछ देगा, हाउ कॉस्टिक सोडा इज प्रिपेयर्ड या प्रोड्यूस्ड, या फिर अभी बताता हूं और कैसे क्वेश्चन पूछता है, अभी आप समझोगे। ठीक है, तो सबसे सिंपल, मैं अगर एक जनरल में बताऊं कैसे बनता है, एक बीकर ले सकते हो, उसमें पानी डाल सकते हो, उसमें नमक डाल सकते हो, उसमें उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हो। उसके बाद जो बना है उसे देख सकते हो, जो देख रहे हो वही कॉस्टिक सोडा है। दोबारा से, मैंने क्या कहा, एक बीकर लिया, बीकर में पानी डाला, इसमें नमक डाल दिया, NaCl, तो ये क्या बन गया? नमकीन पानी। इससे क्या पास कराया मैंने? इलेक्ट्रिसिटी पास कराया। तो जो बन के इसमें बनेगा, जो बचेगा इसमें, वो क्या बनेगा? कॉस्टिक सोडा। समझ में आया? ये कहानी अगर आपको याद हो गई जो मैंने कहा, नमक के पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ और कॉस्टिक सोडा पाओ, नमक के पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ और कॉस्टिक सोडा पाओ। याद हो गया? समझ में आया? रटना नहीं है, क्या करना है? समझना है। क्या कि नमक के पानी से जैसी हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो जो बन के आया वो क्या बन के आया? समझ गए? तो रिएक्शन याद नहीं करनी, ये जो बोला है वो याद होना चाहिए। अब मैंने जो बोला था वही लिखूंगा। मैंने क्या कहा? नमक और पानी को मैंने मिलाया और उससे क्या पास कराई? इलेक्ट्रिसिटी। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइट्स तो इन्हें कहेंगे हम, जो टूट रहा है उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। तो NH, मैंने क्या कहा, नमक के पानी, नमक और पानी को से क्या क्या पास कराऊंगा? इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा, तो बनेगा क्या? कॉस्टिक सोडा प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन गैस भी पास होगी प्लस हाइड्रोजन गैस भी पास होगी। अब ये बाय प्रोडक्ट है करके इनको छोड़ना नहीं है, यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है इसमें। नेम द गैसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। पिछले बार का हॉट क्वेश्चन था ये। कौन सी गैसेज हैं जो कॉस्टिक सोडा के प्रिपरेशन में बनती हैं या प्रोड्यूस होती हैं, रिलीज होती हैं? क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। क्लोरीन एंड, समझ में आया? ये चीज समझ में आई जो मैंने लिखा। अभी मैंने बेसिक क्वेश्चन जो सबसे पहला इसका क्वेश्चन पूछा जाता है वो बोला ही नहीं। व्हाट इज ब्राइन? व्हाट इज ब्राइन?
नमकीन पानी को ब्राइन कहते हैं। क्या होता है? नमकीन पानी को ब्राइन। ये 9th क्लास में भी था आपका, याद हो अगर आप लोग को 9th क्लास में बताया था ब्राइन क्या होता है, और वहां बताया होगा कि 10th में भी आएगा। ये याद नहीं होगा बताया होगा, लेकिन बताया होगा, क्योंकि जो 10th में है वो 9th का ही तो बेस पढ़ लें हम। तो 9th में भी पढ़ा था हमने, नमक के पानी को क्या कहते हैं? ब्राइन। तो मैंने जो बीकर लिया था उसमें नमक पानी डाला था, नमक डाला था, जो अब मेरे पास बना है नमकीन पानी, उसका एक और नाम क्या है? ब्राइन। उसके 3 नाम। कितने नाम? एक ब्राइन, दूसरा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। सॉल्यूशन अपने आप में क्या बता रहा है? वाटर वर्ड बता रहा है। तीसरा एक्वस NaCl। एक्वस NaCl मतलब NaCl पानी के साथ मिला हुआ है। तो अगर कहीं पे NaCl सॉल्यूशन लिखा हुआ दिखे, कहीं पे एक्वस NaCl दिखे, कहीं पे ब्राइन दिखे या ब्राइन वाटर दिखे, तो समझ जाना उसका मतलब क्या है? NaCl प्लस, ऐसे लिखा होगा NaCl ब्रैकेट में AQ, मतलब क्या है ये? ब्राइन। क्या है? ब्राइन। अभी आगे और सॉल्ट्स में भी आएगा तो याद रखना, ठीक है? तो ये चीज समझ में आई कैसे बनता है। मैंने सिंपल नमक के पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, और जो बन के आया वो क्या बन के आया? कॉस्टिक सोडा। साथ में कौन सी गैस रिलीज हुई? क्लोरीन गैस एंड। तो इसमें 2 क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको। क्या? पहला क्वेश्चन व्हाट इज ब्राइन, सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज ब्राइन, कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन, नेम द गैसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा या ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। क्लोरीन एंड। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। ये जो कॉस्टिक सोडा बन रहा है, इसकी फॉर्मेशन जो है, इस प्रोसेस को पूरा नाम क्या दे कहते हैं? ना 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 ना, इलेक्ट्रोलिसिस तो इनका हो रहा है, ये जो पूरी प्रोसेस एक साथ हो रही है उसे क्या कहते हैं? ये रिएक्शन समझ में आ गई? तो इसका नाम भी बना देते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा इसको ये क्या है मेरे को बता दो। कुछ और? कॉस्टिक सोडा है, कुछ और? बेस, कुछ और? एल्कली। क्या है? एल्कली, क्योंकि पानी में घुलता है, हमने करा है प्रैक्टिकल। वाटर सॉल्युबल बेस क्या होते हैं? एल्कली। ये क्या है? क्लोरीन। तो नाम आ गया आप लोगों को। इस प्रोसेस का नाम होता है क्लोरो एल्कली प्रोसेस। जिस प्रोसेस में क्लोरीन और एल्कली बन रहे हैं, उस प्रोसेस को हमने क्या कहा? क्लोरो एल्कली। किसको नहीं आई ये चीज समझ? इसका नाम क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्यों हुआ, समझ में आया? बिकॉज क्लोरीन एंड एल्कली आर द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। क्योंकि अच्छा अगर पूछे व्हाट इज क्लोरो एल्कली प्रोसेस, ये मत बोलना फॉर्मेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, पूरा लिखोगे व्हेन ब्राइन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, या फिर व्हेन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, या फिर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। हर एक तरीके से बता रहा हूं, जैसा अच्छा लगे। लेकिन ब्राइन यूज करोगे ना तो टीचर को लगेगा हाँ बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है। तो जहां पे भी अब यूज हो ना NaCl एक्वस या NaCl प्लस H2O, तो दिमाग में एकदम स्ट्राइक करना चाहिए क्या? इसे हम क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। तो NaCl प्लस H2O मतलब जब हम ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो जो बनता है उसे क्या कहते हैं हम? NaOH, वो कॉस्टिक सोडा प्लस साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। उसके बाद इसको क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं? बिकॉज क्लोरीन और एल्कली इसके प्रोडक्ट होते हैं। क्लोरीन और एल्कली इसके, एल्कली पता है ना क्या होता है? बताया है, वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं। समझ में आया? ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला व्हाट इज ब्राइन, दूसरा नेम द गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा बनने के दौरान कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं? कौन कौन सी? क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तीसरा व्हाट इज क्लोरो एल्कली प्रोसेस। आया तीनों चीज समझ? ये पहला सॉल्ट, पहले टाइप का सॉल्ट समझ में आया, कॉस्टिक सोडा। किसी को कोई डाउट?